राजस्थान खटीक समाज महासमिति के तत्वाधान में 74वां गणतंत्र दिवस आज खटीक छात्रावास में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के अध्यक्ष सम्माननीय भगवान शाह जी पेडवाल साहब, संस्था के महामंत्री सम्माननीय राजेश जी नागोरा साहब, संस्था के पूर्व अध्यक्ष भगवान शाह समरिया जी, हमारे समाज की धरोहर सम्माननीय वीरेंद्र प्रसाद जी, और इस नई संस्था के कार्यकरण में जो चार चांद लगाए, मेरा ये मानना है कि जब कोई छात्रावास हो तो बच्चे को, छात्रावास के बच्चे बच्चियां जो भी रहते हैं, उनके आवास और खाने की बहुत दो बड़ी आवश्यकताएं हैं। और एक आवश्यकता सम्माननीय बंशीधर जी सवाल साहब ने जो अपने मन से करी, तो ऐसे ये भी एक तरह से मेरे अपने अनुभव में ये भी एक तरह से खटीक समाज की धरोहर बन गई, जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा इन्होंने भी अपनी घोषणा करी है। मैं गणतंत्र दिवस पर आप सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हमारा मुल्क गुलामी से आजादी में आया, लाखों ऐसे लोग, बहुत कम लोगों के इतिहास के पन्नों में नाम है, लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को आजादी में लाने के लिए हंसते हंसते प्राणों का न्यौछावर किया। उन सबको नमन करना चाहता हूं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करना चाहता हूं कि हमारे स्वतंत्र भारत को जो स्वतंत्र गणतंत्र हमें दिया, शासन करने का हमारे देश के रीति नीति और संविधान हमारे मुल्क में बाबा साहब की धरोहर है। और आज हमें देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मिला। मैं आजादी के पहले तो सबको नमन करना ही चाहता हूं जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग दी, तपस्या दी। लेकिन आजादी के बाद उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं जिन्होंने देश को एक और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारी आयरन लेडी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह, जिसने देश को एक और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने फिरका प्रस्तावों से कोई समझौता नहीं किया और इस देश को एक और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दी। इस अवसर पर संस्था की कार्यकारिणी के तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। यहाँ आए उनको सबको बधाई देता हूं। साथ ही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, हमें लंबी लाइन खींचनी है। इस संस्था के पास मेरे को कमी निकालने का कार्य आपके खाते में नहीं, आपके खाते में है लंबी लाइन खींचना। हमारा मकसद होना चाहिए ये छात्रावास, खटीक छात्रावास पूरे राजस्थान का ऐसा हमारा मंदिर बने शिक्षा का। आपको एक्सपर्ट्स भी लेने पड़ेंगे। आपकी जल्दी आपसे बात हुई थी संस्था में, क्या उन लोगों को आपको इसमें समावेश करना है। सारे समाज की जितनी संस्थाएं हैं वो सब विशेष आमंत्रित समिति के अध्यक्ष जितने भी, मैं तो कहता हूं जयपुर से नहीं पूरे राजस्थान में आप कलेक्ट करो डाटा
राजस्थान में कहां कहां हमारे समाज की समितियां बनी हुई है, वो इस संस्था की विशेष आमंत्रित सदस्य हो, उनके अध्यक्ष। ऐसे 200, 250, 300 संस्थाएं मिल सकती हैं, केवल आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। वो आपके स्थायी सदस्य नहीं है, आपके एग्जीक्यूटिव के तौर पर कार्य करने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य हो सकता है पूरे राज्य के, और इसको धरोहर बनानी है आपको। छात्रावास तो पहले भी चल ही रहा था, हमने तो खाली जमीन ही तो आवंटन कराई थी, इसके बाद 12,86,000 रुपए समाज के लोगों ने जमा भी कराया है, इसके बाद समाज के लोगों ने एक भवन भी बनाया है। अब इसको आगे बढ़ाना है, इसमें कोई किसी का स्वाभिमान नहीं है, न कोई किसी की प्रेस्टीज है। सारे खतीब समाज के लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि ये संस्था कुछ लोगों की संस्था नहीं है। जब कॉल किया आपने पूरे राजस्थान के प्रबुद्ध लोगों को 25 दिसंबर को, जब आपने पूरे राज्य के लोगों को कॉल किया है, हो सकता है आप में से कितने लोग जानते होंगे पूरे राज्य के लोगों को, लेकिन जहां तक मेरी जान पहचान है, राजस्थान के उस दिन 75% लोग, 80% लोग जयपुर से बाहर के थे 25 तारीख। और ऐसी ऐसी विभूतियां थी जो जिलों में अपने आप में एक नाम रखते हैं। हो सकता है आप लोगों से परिचय कम था, ज्यादा था, मुलाकात हुई नहीं, लेकिन मैंने आंखें फैला के देखी है। इसका मतलब पूरे राजस्थान के लोगों ने इस संस्था को आशीर्वाद के साथ साथ खड़ा करने का संकल्प आपको दिया है। परंपरा एक रिवाज से बन जाएगा, जैसे आज गणतंत्र दिवस पाए कि हमारे संस्था की परंपरा बन जाए। 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली मिलन समारोह, नया साल में प्रतिभा सम्मान समारोह, आपको एक एक्सपर्ट्स का भी दल इसमें जोड़ना पड़ेगा। वो चाहे आपके एग्जीक्यूटिव में नहीं हो, आपकी 51 लोगों की कार्यकारिणी में नहीं हो, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं किसी सब्जेक्ट के, आपको बेटे बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहो, जो भी छात्र रहेंगे आपके कानून नियम का पालन करना ही पड़ेगा। 35-40 साल पहले घूम गए, हमने सारे दौर देखे, उस दौर से निकले। डिसिप्लिन मस्ट है, लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, अनुशासन रहना चाहिए। अनुशासन इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि अनुशासन सजा लगे, अनुशासन ललीसा भी होना चाहिए। अगर लगता है कोई नहीं सुधरने की स्थिति में आता है तो उसको मत मौका दीजिए, लेकिन अवसर जरूर मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। डिसिप्लिन मतलब गंदा नहीं, डिसिप्लिन मतलब आपसी सहमति से उस रास्ते पे चलना। अभी आपको 1,21,00,000 रुपए इकट्ठे करने हैं, ये बड़ी चुनौती है। अभी से आपको आधा बांध करके उन दानदाताओं को, भामाशाहों के पीछे लगना पड़ेगा। ऐसे कई प्रोग्रामों में आपको बुलाना पड़ेगा। आज से तो 26 जनवरी का टाइम है, इस समय व्यस्त समय, कभी दिन को भी बुलाना पड़ेगा, चाय पार्टी करनी पड़ेगी। बड़े बड़े पैसे उस दिन जोर जोश में बोले हैं सबने, उन सब पैसे की व्यवस्था करनी भी पड़ेगी। और आपको मैं चाहूंगा 2 साल में आपका मकसद यह होना चाहिए, जितना हमारा हॉस्टल है बना हुआ, इसका परिसर हमें और बनाना है। तब तो मैं समझता हूँ इस संस्था का मतलब है। और जरूर नहीं है संस्था में सब लोग पैसा ही दे, कोई तन दे सकता है, कोई मन दे सकता है, कोई धन दे सकता है, कोई शुभकामना दे सकता है। कई ऐसे भी है जो मेरे जैसे लोग शुभकामना दे सकते हैं, जो तन मन धन नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन आपको लेनी सबकी है, किसी की शुभकामना लेनी है, किसी का तन मन धन सबका लेना है। बहुत से लोग नहीं आए आपके उस दिन, एक जिस दिन आपने कार्यक्रम किया
उस दिन बहुत से ऐसे लोग थे जो आपके बीच में नहीं थे। आपको उन लोगों को भी बुलाना पड़ेगा, आपको उनको थीम समझानी पड़ेगी, उनको मकसद समझाना पड़ेगा। जब ये जानकारी लोगों के ये विश्वास हो जाएगा, एतबार हो जाएगा कि हमारा सदुपयोग होगा, हम जो भी कुछ देंगे, फिर ये मान लीजिए दानदाताओं की इस प्रदेश में कमी नहीं और खटीक समाज में भी कमी नहीं। कोरोना आया था, मेरा क्षेत्र तो बहुत गरीब क्षेत्र है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा मैंने मेरा पूरा एमएलए कोटा उसमें दिया, 2 करोड़ खाने के पैकेट में, खाने के उसमें दिए, 4.5 करोड़ मैंने हॉस्पिटल्स को दिए। इसके बाद जब मैंने कहा कि भाई मैं किसी को बुखारी सोने दूंगा, तो मैंने लोगों के समझ में आया, मैंने मुख्य लोगों को बिठाया, मेरे लिए छोटे छोटे जो व्यापारी थे इनको, और उन्होंने सरकारी खाते में 2.5 करोड़ रुपए दी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि 2.5 करोड़ रुपए में इकट्ठा कर सकता हूँ। तो ये मैं बात इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, एतबार होना चाहिए लोगों को कि हमारे दिए हुए दान का या सहयोग का सदुपयोग होगा। बस आपको एक एतबार कायम करना है कि हमारा, हम जो भी देंगे उसका सदुपयोग होगा, फिर पैसे की कोई कमी नहीं। आपको फैलाव करना है। ये बुद्धिजीवी लोग हैं आप में से, आपने संस्था के तो रखिए आप 51 लोग, लेकिन आपको इसको 500-600 लोगों तक पहुंचाना है। आपको अलग अलग टीम, एजुकेशन वाले संबंधित 5, 10, 15, 20 लोग ऐसे हैं। कुछ लोगों ने प्रिंसिपल से रिटायर हुए, कुछ लोग किसी विषय के प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेजों में से सब्जेक्ट के जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे वो हैं, कुछ हमारे IAS RAS रिटायर भी होते हैं, उनको भी कुछ सुनने में कुछ अपना है। आपको अलग अलग इसको ऐसा बनाना है कि लोग आने वाले समय में इसकी बात करने वाले लोगों के मन में आ जाए कि यार ये इसका संचालन करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। आपको समय भी देना पड़ेगा। आपको कोई भी देखो ये कुर्सी का मामला तो है नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स में तो कुर्सी की लड़ाई हो जाती है। ये तो सेवा का माध्यम है, और ऐसी सेवा जिसमें जोली फैलानी पड़ेगी, ऐसी सेवा जिसमें गाली ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें गाली ढूंढनी पड़ेगी। ने कुछ नहीं किया। अगर इसमें कोई सकारात्मक पहल हो सकती है, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको एक एक पैसे का मामला पालते से रखना पड़ेगा, सबको रसीद देनी पड़ेगी। मैं तो ये तक कहूंगा बामासाओं का एक अलग से बोर्ड लगा के इसका उनको प्रदर्शन कर दीजिए, जिसने आपको जो भी पैसा दिया है। और संभव हो तो पुराने अध्यक्ष जी बैठे हैं, क्योंकि कभी गले में आपको उस लाइन पे जाना नहीं है, आपको उस लाइन पे जाना नहीं है। कुल कितना पैसा यहाँ आया था, कितना खर्च हो गया, कितना कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, तो बहुत बड़ा इसका रूप बिगड़ जाएगा। लेकिन अच्छा हो पुरानी कार्यकारिणी के पास तो कुछ नहीं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसके जो करता धरता थे, अगर उनके पास कुछ आंकड़े हैं कि हमने इतना खर्चा यहाँ किया, हमारे पास इतना पैसा यहाँ से आया, तो वो भी बोर्ड पे लगा दो। इससे आगे मत जाओ। आगे इस किताब इनकम टैक्स से GST वेस्टी कई आजकल कई चीजें आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, तो फफूंद बढ़ जाएगी, क्योंकि नए बिल होंगे, नए कोई काम करने का तरीका होता है, उसमें कितने रुपए राशि तक का काम करा सकते हो, फिर आपको टेंडर करने पड़ते हैं, टेंडर कितने रुपए की किस स्टेज पर कैसे टेंडर करने पड़ते हैं, चाहे प्राइवेट काम कराए चाहे गवर्नमेंट का कराए, ऐसी संस्थाओं में कराएं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। पर फिर भी अपने तरीके से जिनका कोई संपर्क है, कुछ भी थोड़ी बहुत अगर है, तो उन दानदाताओं का भी इसमें नाम होना चाहिए जिन्होंने पहले दान दिया है। क्योंकि मैं इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता, इसमें तुम जितना हाथ डालोगे उतनी कितना निकलेगा। इसलिए राजी कोशिश में बैठ कर कोई स्लॉट पैसा हो जाए, उनको भी धन्यवाद मिल जाए। मैंने कहा था आपको 1 जनवरी को, मैं तो राजस्थान के कोने कोने में जाता हूँ, दिल्ली में गया हूँ, बॉम्बे गुजरात भी गया हूँ, ऐसे सूरत भी गया हूँ, ऐसे बहुत से लोग मुझे कहीं जाने अनजाने कहीं टकरा जाते हैं,
जो कहते हैं कि हमने वस्तु में इतने लाख रुपए दिए, इतने लाख रुपए दिए, उसको देखकर मैं खुद घबरा जाता हूँ कि यार इतने लाख रुपए दिए तो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। तो ये कई बार कोई झूठ भी बोल देते हैं, कोई घोषणा कर गया होगा और उसने कुछ पैसा दिया ही नहीं होगा। तो ये सब चीजें, इस चीज में हमें नहीं जाना है। हमें कोई भी पुराने कार्यकाल की कोई चीज भी हमें ढूंढनी नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। ये तो मैंने इसलिए कहा अच्छा हो जिस किसी ने भी कोई सहयोग किया उसका भी बोर्ड पे नाम आ जाए भगवान साहब जी, तो इसमें बुराई नहीं, अगर उसका भी हो, पर कम से कम टेंटेटिव रहना चाहिए। फिर ये सोच के लगाना चाहिए बोर्ड का नाम। पहले जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात, सारे सोच से पता कर लो किसने क्या पैसा दिया है। फिर बाद में ये नहीं आना चाहिए कि इसने भी दिया था, उसने भी दिया था, उसका भी मान सम्मान रहेगा। तो आपके साथ चुनौती है, मैं धन्यवाद दूंगा बंशीधर जी। एक मेरा कॉन्सेप्ट सोच था कि मैच चलनी ही चाहिए। एक आपको एक ऐसा एक हॉल और बनाना पड़ेगा अटैच, जिसमें 2-3 बाथरूम, उनमें 5-7-10 चारपाई आ जाए। राज्य का कोई भी व्यक्ति कोई कॉन्फ्रेंस में आता है, कोई प्रतियोगिता में आता है, कोई एग्जाम देने आता है, तो उसको कमरा नहीं, खाट, बेड, अरे मिनिमम 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए, नो, ऐसा कोई एक आपको व्यवस्था करनी चाहिए। राजस्थान से कोई भी आने वाला हो जयपुर में, तो उसको यहाँ होटल में कमरा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। चलो यार अपने छात्रावास चलो, उस तरह से सेपरेशन भी होना चाहिए, बच्चों से थोड़ा सेपरेशन होना चाहिए। 2-3 बाथरूम बन जाए, उसमें एक 8-10 बेड आ जाए, इसी तरह के भी आते भी नहीं। तो उन लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए नहीं जो व्यापार करने आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जो कोई एग्जाम देने आ रहे हैं, किसी का इंटरव्यू है, हमारे बच्चे कोई ऐसी कोई बहुत सामाजिक कोई ऐसा प्रोग्राम है जो उसमें बहुत, जिसमें उसका आना जरूरी है, जो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, ये भी एक कॉन्सेप्ट पे लाना। और अच्छा है, मैंने 2 महीने में आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मेरी बात आपकी जचेगी। वैसे तो क्या है, बिना सहयोग लिए कोई सहयोग को मानता ही नहीं। अगर सारा निःशुल्क कर दो तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँ, ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई नोटिस में आ जाए जो बहुत आर्थिक रूप से उसकी दयनीय स्थिति है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स और उसके आर्थिक स्थिति दोनों का अगर आकलन कर लिया जाए, और ऐसा लगता है कि वो या मिनिमम चार्ज भी नहीं दे सकता है, तो मैं समझता हूं इस छात्रावास संस्था को वो चार्ज भी उसका उठाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो भी आप कर रहे हो, आज कुर्सी मंगाइए, माइक मंगाइए, मैं जो कहना चाह रहा हूं समझो, या कभी कोई और प्रोग्राम करो, आपके संस्था के लोगों को चाहिए कि जो भामाशाहों के सहयोग से आपके पास पैसा आता है, किसी भी कार्यक्रम में उसका 1 पैसा भी नहीं लगना चाहिए। उस पैसे का 1 पैसा भी, उस पैसा तो केवल इसके सकारात्मक कंस्ट्रक्शन और बच्चों के भविष्य के लिए लगना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सामूहिक वोट कर दी और सबको खाना खिला दिया, पंडाल लगा दिया। अगर आपकी संस्था में ये योग्यता नहीं है, संस्था के कार्यकारिणी में योग्यता नहीं है, कोई दरीब देगा, कोई माइक देगा, कोई चाय देगा, कोई खाना देगा, कोई माला देगा, कोई शाफा देगा, ये कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा। शुद्ध रूप से खटीक समाज के लोगों का आपको यह एतबार इकट्ठा करना पड़ेगा कि निश्चित रहिए, आपका 1 रुपये भी हमारे संस्था के सुख सुविधा के लिए खर्च नहीं होगा, 1 रुपये भी। मैं तो यहां तक कहता हूं, यहां तक कहता हूं, आपके कंस्ट्रक्शन में भी केवल बच्चों आप अपनी सुविधा के लिए भी कुछ मंगाओ, सत्ता उदाहरण के लिए, वो भी आपको इस पैसे के हाथे लगाना चाहिए जो भामाशाहों से आया है। इससे आपका लोगों में एतबार ज्यादा बढ़ेगा। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा,
आपको बधाई, शुभकामनाएं। पुनः आपकी संस्था को बधाई, गणतंत्र दिवस की बधाई। और विशेष तौर से ये मजदूर जी दे दिया सुखकर्ण सिंह जी। पापा का मेरा नाम सुखकर्ण है वैसे। आप सुनील बोलते हो प्यार से। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद आपको। खत्म हो चुका है ना, तो अध्यक्ष जी उठो। अच्छी बात है, शुरुआत करें। ये हम लोगों को भी एहसास करा रहे हैं कि हमें भी देना है जो बोल गए। मैं अच्छी थोड़ी बात समझता हूँ। नहीं, हमारे खिची साहब ने बात कोई पैसे का नहीं, एक शुरुआत करी शायद इन्हीं से प्रेरणा लेकर आज विकास नगर ने कम्बल की शुरुआत करी। ये हिसाब से प्रेरणा ली होगी किया, तो ऐसा भाव हमारे लोगों में सब होना चाहिए। कभी किसी को लगता है कोई लक्ष्मण नारायण जी आए, कोई प्रोग्राम है समाज का, इनकी गली में कोई कटोरी बढ़ती है तो 50 कटोरी लेके आ जाए। ये भाव की बात है खाली कि भाई 50 कटोरी में मैं लाया हूं, मेरी गली में बहुत टेस्टी कटोरी बढ़ती है। ये भाव आपस में होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति का गली मोहल्ले का भी ध्यान रखना। हाँ, ये आपस में होना चाहिए। मैं पार्टी कुदू वाले को धन्यवाद, विकास नगर को बच्चों के लिए कमल लाए इसको धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद नक्षत्र जी को। बहुत बड़ी चुनौती है, लंबे समय तक 2 साल तक आपको हॉस्टल चलाना है। मैंने मेरी भाषा में इन सबको उससे फ्री कर दिया है, पूरा आपको बांध दिया है। खाना भी आपको लाना है, रसोई भी, रस बनाने वाला भी आपको लाना है, उसकी सारी व्यवस्था आपको करनी है। तब मैं समझता हूं ये सही 51 लाख रुपए देते कोई, तो ये योगदान उस 51 लाख से कम नहीं। हॉस्टल का मतलब मैस, और जो मैस की व्यवस्था कर दे ये सबसे बड़ा है। ये भी जल्दी चालू करना चाहिए। धन्यवाद। मेरे को समझ चाहूंगा, मेरे पूरे 10 घंटे का प्रोग्राम भाई गया, वो तो सरकारी प्रोग्राम है, मुझे उसमें जाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय। 74वें गणतंत्र दिवस पर खटीक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान खटीक समाज महासमिति ने आज 74वां गणतंत्र दिवस खटीक छात्रावास में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि गणतंत्र दिवस में खटीक समाज के प्रबंध कार्यकारिणी के अलावा जो भामाशाह सब यहाँ चुनिंदे लोग आज एकत्रित हुए। एक तरफ राष्ट्र के प्रति सच्ची हमारी निष्ठा है, दूसरी तरफ जिस छात्रावास में आज कार्यक्रम था, इस छात्रावास को कैसे 4 चांद लगाए जाएं, कैसे इसको और अधिक विकसित किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा हुई। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान के पूरे खटीक समाज को गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप खटीक समाज के छात्रावास के अंदर आए और समाज को संबोधित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरी।